हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भैया भाभी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। भैया को अक्सर ऑफिस के काम से लंदन जाना पड़ता है। मैं भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और भैया भाभी के साथ ही रहता हूँ। शुरुआत में तो भैया और भाभी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन भैया जब से लंदन गए हैं तब से भाभी बहुत ही परेशान सी रहने लगी हैं। इस बार भैया 3 महीने के लिए लंदन गए हैं। घर में मैं और भाभी ही अकेले रह गए। भाभी तो एकदम मुरझाई हुई फूल की तरह हो गई थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और समय के साथ भाभी में थोड़ा बदलाव भी आने लगा। भाभी मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी। वो मेरे साथ बाहर घूमने भी जाने लगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे। जब हम बाहर घूमने जाते थे तो लोग अक्सर हमें पति पत्नी समझते थे। रात को जब हम दोनों घर में अकेले होते थे तो मेरे मन में भाभी को लेकर खूबसूरत ख्याल आते थे, लेकिन मैं खुद को ये कहकर समझाता था कि ये तो मेरे बड़े भाई की पत्नी है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी अक्सर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती रहती थी और मैं हंसकर ताल देता था। वो बोलती थी कि दीपक, तुम्हारा बॉडी कितना सुडौल है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शायद बहुत पसंद आते हैं। आजकल तो भाभी मेरे साथ प्यार मोहब्बत बस यही सब बातें करती रहती थी। मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि भाभी मन ही मन मेरे बारे में सोचने लगी थी। उनका मेरी और रुचि बढ़ने लगा था। हम जब बातें करते थे तो वह सरक कर मेरे करीब आकर बैठ जाती थी और मुझे छूने की कोशिश करती थी। मैं बड़े मुश्किल से अपने आप को संभालता था। भाभी अब खूबसूरत लम्हे की कमी को बहुत महसूस कर रही थी। उनको देखकर ही साफ लगता था कि उन्हें खूबसूरत लम्हे की बहुत ज़रूरत है। भाभी घर का काम करते वक्त जानबूझकर अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा देती थी ताकि मेरी नज़र उनकी खूबसूरती पर जाए। शायद वो मुझे अपना बनाने के लिए पागल हो रही थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद आगे बढ़कर भाभी के साथ खूबसूरत लम्हे बिताऊं। रात को मैं अपने कमरे में तौलिया पहनकर लेटा हुआ था। तभी भाभी कुछ काम से मेरे कमरे में चली आई। भाभी को देखते ही मैं बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। भाभी ने कुछ नहीं कहा, फिर वो वहां से चली गई। सुबह जब मैं बाहर निकला तो भाभी से आंखें मिला नहीं पा रहा था। मेरी आंखें नीचे झुकी हुई थी। जब एक पल के लिए मैंने भाभी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे एक शरारती मुस्कान दी। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। शाम को 7 बजे जब ऑफिस से घर लौटा तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैं भाभी को देखता ही रह गया। वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुस्कुराती हुई बोली, देवर जी, कल रात आप तौलिए में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मैंने भी मजाक करते हुए कहा, भाभी अगर आप कहो तो मैं दिन रात तौलिया ही पहना करूँगा। भाभी मेरी बात सुनकर चाहत की नज़रों से मुझे देखने लगी। भाभी ने कहा, दीपक तुम कितने भोले हो, अपनी भाभी को इतना चाहते हो फिर भी कह नहीं पाते हो। दीपक आज मैं ही कह देती हूँ, तुमने मुझे बहुत तरसाया है। मैं तुम्हारे साथ खूबसूरत लम्हे बिताने के लिए कब से तड़प रही हूँ। मुझे तुम्हारी खूबसूरत लम्हे की ज़रूरत है। भाभी ने अपने लबों से मेरे लबों को चूम लिया। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उनकी गोरी गालों को अपने लबों से चूमने लगा। वो एकदम से लाल हो गई। भाभी के मुंह से हल्की सी कराह निकल रही थी। भाभी अपने आप पर काबू खो चुकी थी। धीरे धीरे मैं भी बेकाबू होता गया और उनके साथ खूबसूरत लम्हे में खो गया। भाभी आंखें बंद करके उस लम्हे को महसूस करने लगी। उसके बाद 3 महीने तक हम दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और यादगार बन गया था। लेकिन भैया के वापस आने के बाद उनका ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। भाभी अब उनके साथ ही रहती हैं। लेकिन जब मैं उस खूबसूरत लम्हे को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।